सीजन की शुरुआत में हमें एक औरत हाई को अपने हस्बैंड चोय की आत्महत्या याद करते हुए दिखाया जाता है, जिसको हाई चाहते हुए भी नहीं रोक पाई थी। जिसके बाद बैंक वालों ने हाई से उसका घर बार सब छीन लिया, क्योंकि उसके हस्बैंड पे काफी कर्जा चढ़ा हुआ था। सीन्स एक साल बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां अब हाई एक टीचर की जॉब कर रही है। उसके पास मैसेज आता है कि उसकी रेक्स मेंबरशिप मंजूर हो गई है। हाई चौंक जाती है, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। दूसरी तरफ हमें रेक्स ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी चलती दिखाई जाती है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिधर अमीर लोगों के रिश्ते होते हैं। रेक्स की सीईओ यूसन के पास जिन नामी लॉयर आती है, जो उधर की पुरानी क्लाइंट भी है। हाई के लिए वो मेंबरशिप उसकी मॉम ने 10 मिलियन में ली थी, ताकि हाई अपने लिए एक अच्छा सहारा ढूंढ के आगे बढ़े, जिसपे हाई भड़क जाती है। फिर हाई अपनी बेटी मिन के पास जाती है, जिसपे चॉय की मौत का बुरा असर पड़ा है। हाई को एक फ्लैशबैक आता है जब एक रात चॉय ने हाई से डिवोर्स मांगी थी, क्योंकि चॉय का अफेयर जिन के साथ था। हाई ने मिन की वजह से डिवोर्स से मना कर दिया था, पर फिर भी चॉय जिन के पास चला गया और इन दोनों में दूरियां बढ़ गईं। आखिर हाई तो डिवोर्स के लिए मान गई, पर फिर जिन ने चॉय के सारे पैसे हड़पते हुए उसे अपना असली चेहरा दिखा दिया और उल्टा चॉय पे झूठे इल्जाम थोप दिए कि चॉय ने एक कंपनी से रिश्वत लेके जिन के अकाउंट में रखवाई थी, जबकि वो चॉय के पैसे थे। यही नहीं, फिर जिन ने उस पे रेप का झूठा केस कर दिया। सारे सबूत चॉय के खिलाफ होने की वजह से वो कमजोर पड़ गया और उसकी रेपुटेशन बहुत तेजी से खराब होने लगी। जिन ने हाई को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था, जिसपे हाई ने भी चॉय की एक नहीं सुनी। सब कुछ डूबता देख के बेबस चॉय ने हाई को कॉल करके माफी मांगते हुए आत्महत्या कर ली। जब तक हाई वहाँ पहुँची तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर हमें एक टेक कंपनी का सीईओ ली दिखाया जाता है, जो काफी अमीर है और सिंगल भी। उसकी मदर भी छुप के रेक्स की मेंबरशिप ले लेती है। हाई प्रोफेसर की जॉब के लिए जाती है, तो वहाँ प्रिंसिपल उसको हरास करने की कोशिश करता है। वहाँ से निकल के हाई अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड सियोक से टकराती है, जो खुद उधर एक प्रोफेसर था। मगर हाई कुछ बोले बगैर वहाँ से चली जाती है। सीन्स जिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी अब चॉय के बाद एक और शिकार पे नजर थी। तभी वो बार बार रेक्स कंसल्टेंट से ब्लैक मेंबर्स की जानकारी लेती है। ब्लैक मेंबर गुमनाम अमीर आदमी है, जिसकी शक्ल फिलहाल के लिए राज रखी जाती है। अब जैसे ही उसको ली का मालूम पड़ता है, वो उस पे नजर जमा लेती है और रेक्स को ठीक ठाक रिश्वत दे के ली के साथ मीटिंग अरेंज करने का कहती है। ली को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो केयरिंग हो। यूसन और जिन बातें कर रहे होते हैं, उधर हाई भी अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा के रिफंड लेने आती है। जिनकी आवाज पहचान के हाई घबराहट में एक वेज नीचे गिरा देती है, जिसपे जिन उसको मुड़ के देखती है और दोनों की आंखें हैरानगी में एक दूसरे को देखने लगती हैं। हाई को फ्लैशबैक में चॉय का सुसाइड नोट याद आता है, जिसमें उसने अपने साथ हुए धोखे का बताया था। जिन हाई से मिलकर उसे रेक्स में अपना मुंह बंद रखने की धमकी देती है। सियो की मरती हुई मॉम उसको अपने चेयरमैन डैड चा से अपने हिस्से की जमीन हासिल करने का कहती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सियो की मॉम चा की पहली वाइफ थी, जिन्हें चा ने टॉर्चर करके घर से निकाल दिया था, और यूसन उनकी दूसरी वाइफ है। रेक्स वाले ली के लिए 5 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिनमें एक पॉलिटिशियन कुरन की बेटी जंग और जिन भी शामिल हैं। हाई की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो इनमें नहीं। जिन और हाई की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत का अंदाजा यूसन को भी हो जाता है। यूसन एक पॉलिटिशियन की स्पीच में जाती है। इलेक्शन करीब होने की वजह से कुरन जंग की शादी किसी रईस ब्लैक मेंबर से करवाना चाहती है। चा की एक रिस्ट्रिक्टेड जमीन होती है, जिसको आजाद करवाने के बदले में कुरन यूसन से जंग की शादी का कहती है। यूसन इसके लालच में बहुत अच्छे से आ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से चा 50% जमीन यूसन को दे देगा। यूसन चा की दौलत की वजह से उसकी खूब खिदमत करती है, मगर चा का ध्यान बस अपने इकलौते बेटे सियोक पे होता है। जिन हाई का मुंह बंद करवाने के लिए उस पे एहसान करती उसे प्रोफेसर की जॉब दिलवा देती है। फिर जब हाई को ये पता लगता है तो दोनों में फिर से बहस हो जाती है। अब अपना प्लान चेंज करते हुए जिन यूसन को एक एनवेलप देती है, जिसमें सबूत था कि जिन पॉलिटिशियन सॉन की नाजायज औलाद है। इस बात का अब जिन और यूसन फायदा उठा
बढ़ाने वाली थी। यूसन ली को उसका पार्टनर ढूंढ के देने के लिए रेक्स में शानदार पार्टी रखती है, जहाँ सारे मेंबर्स मास्क लगा के आते हैं, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक सबकी पहचान को राज रखा जाता है और सबको खास आईडीज दी जाती हैं, जिसे ली समझ के डोरे डालती है। वो असल में सियोक होता है, क्योंकि यूसन ने ली और सियोक के मास्क चेंज कर दिए थे। यूसन ने हाई को भी मकसद के तहत ही बुलाया था। सियोक और हाई एक दूसरे की जान पहचान के बगैर बात कर रहे होते हैं। दोनों की आवाज एक दूसरे को जानी पहचानी सी लगती है। जिन ली को कोई और समझ के इग्नोर करती है। यूसन ने ली की असली पहचान बस जंग को बताई थी, तभी जंग उसको इम्प्रेस करने में लगी रहती है। इनमें सारी लड़कियां मास्क उतार के अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। हाई के अल्फाज सबको चौंका देते हैं कि वो बस बदला लेने और किसी को नीचे दिखाने आई है। इससे पहले कि हाई जिनका भांडा फोड़ती, वहाँ एक कपल की लड़ाई होने लगती है, जिस भी जिनको धचका लगता है कि जिसको वो ली समझ के चिपक रही थी वो असल में सियोक था। पार्टी के रिजल्ट सामने आते हैं, जिसमें सब ने अपने पार्टनर्स चुन लिए थे। यूसन ने जंग और ली को मिलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो ये देख के चौंक जाती है कि ली ने उसकी जगह हाई को चुन लिया। हाई यूसन के पास आकर जिन की सच्चाई बता देती है, मगर यूसन जिन पे कोई लीगल चार्जेस ना होने की वजह से कुछ नहीं कहती और हाई को अपना बदला खुद अच्छे से लेने का मशवरा देती है। कॉलेज में हाई और सियोक की मुलाकात होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सियोक हाई को पसंद करता था, मगर घर की लड़ाइयों की वजह से सियोक बाहर मुल्क चला गया था, जिसके बाद से इन दोनों का कांटेक्ट खत्म हो गया। बातों बातों में दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों रात पार्टी में थे। यूसन बड़ी चालाकी से जिन को रास्ते से हटाने के लिए उसको ली के साथ डेट पे भेजती है, क्योंकि यूसन जानती है कि जिन ली के साथ इंटीमेट होने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके बाद ली का दिल जिन से खराब हो जाएगा और इनके रास्ते का एक और पत्थर साफ हो जाएगा, जिसके बाद जंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे। साथ ही यूसन जबरदस्ती हाई को भी एक मेंबर के साथ डेट पे वहीं भेज देती है। वो आदमी हाई को हरास करने की कोशिश करता है तो सियोक वहाँ आकर उसको बचाता है। दोनों साथ बैठ जाते हैं, जहाँ सियोक बताता है कि जिन भी वहीं डेट पे आई हुई है। जिन ली को अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है और सच में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन यूसन ली से उसकी डेट का पूछती है। ली कहता है कि वो जिन से दोबारा मिलना चाहेगा। यूसन थोड़ा चौंक जाती है, अब क्योंकि जिन को हाई से खतरा नहीं होता तो वो उसको कॉलेज से भी निकलवा देती है। हेडमास्टर हाई को परेशान देख के एक बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का बोलते हैं। मजबूरन हाई मान जाती है। वो बच्चा ली का बेटा सैंग निकलता है। हाई ली से सैंग की तारीफें करती है और इस पे मेहनत शुरू कर देती है, लेकिन ली को देख के हाई सोचती है कि वो जिन को इसका फायदा उठाने नहीं देगी। ली जिन को रिंग देता है, जिस पे जिन बहुत खुश हो जाती है। जिन और ली दोबारा डेट पे जाते हैं। वापसी में जिन की नजर हाई पर पड़ जाती है, जो सैंग को ट्यूशन पढ़ाने आई थी। जिन ली से हाई की बुराई करते हुए झूठ बोल देती है कि हाई अमीरों को फंसाती है, जिस पे ली उसकी बातों में आकर हाई का हाथ पकड़ते उसे रूम में ले जाने लगता है, मगर हाई उसका हाथ झटक देती है कि वो ऐसी औरत नहीं और बस सैंग को एग्जाम तक पढ़ा के चली जाएगी। बाहर जिन हाई को ली से दूर रहने की धमकी देती है। यूसन ली को अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर जंग के साथ डेट पे जाने का कहती है, तो ली मान जाता है। डेट पे जंग अपनी मासूमियत के जादू से उसके सामने बहुत अच्छी बन जाती है। जिन ने ली की आंखों में हाई को एक गलत औरत बना दिया था। सैंग एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करता है। ली से डील के मुताबिक हाई ट्यूशन छोड़ने लगती है, मगर सैंग काफी उदास हो जाता है, जिस पे ली को बुरा लगता है। अपने शक और गलतफहमी को दूर करने के लिए ली सियोक से मिलता है, जो हाई की बहुत तारीफें करता है। जिनसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी चालाकी से हाई को घर खाली करने का नोटिस भिजवा देता है। हाई को सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। जिन हाई से कहती है कि ये उसे पंगा लेने का नतीजा है। ली हाई को लंच पे बुलाकर माफी मांगता है और सैंग को पढ़ाना कंटिन्यू रखने का कहता है। जिनको पता लगता है कि जंग ली के साथ डेट पे गई थी तो वो यूसन को जलील करने लगती है। यूसन बताती है कि जिन तो खुद कच्ची खिलाड़ी निकली, क्योंकि जिन ने जो डायमंड रिंग ली से ली वो ली ने उसको टेस्ट करने के लिए दी थी। जिन चौंक जाती है और फौरन ली के पास आकर मासूमियत का नाटक करके रिंग वापस कर देती है। जिन ली के काफी नजदीक आ जाती है। ली के दिल में अब जिन पे शक आ चुका था, क्योंकि उसने हाई को गलत बोला था। ली हाई और इसकी बेटी मिन को अपनी बोट पे बुलाता है ताकि वो सैंग के अच्छे रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करे। इधर सैंग को चोट लगने पर हाई उसका काफी ख्याल करती है। जिन ये सब गौर से देख रहा होता है। जिन ने हाई को बेघर तो कर दिया था, मगर सियोक वो घर खरीद के हाई के लिए आसानी कर देता है। यूसन बड़ी चालाकी से एक डबल डेट सेट करती है, जिधर वो सियोक और हाई को धोखे से एक
ऐसी जगह बुलाती है जहाँ ली और जंग भी मौजूद थे। जंग ली से चिकनी चुपड़ी बातें करके कहती है कि सियोक और हाई तो बस एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन ली उनको साथ दे के खुश नहीं होता। हाई बस का वेट कर रही होती है तो ली उसको आकर लिफ्ट दे देता है। जिनकी बातों में आकर ली की एक्स वाइफ हाई को बुरा भला कहती है, साथ ही ली को थप्पड़ मार देती है। ली और हाई साथ दुख बांटने के लिए ड्रिंक करते हैं, जिससे ली को पहली बार बहुत सुकून मिलता है। ली एक ग्रैंड लेवल पार्टी रखता है जिधर यूसन चा को भी जानबूझ के लेकर आती है। उधर सियोक चा के सामने ये का हाथ थाम के अपना लव बताता है, मगर ली उसका हाथ छुड़वा देता है। पार्टी रखने का एक मकसद था। चोय का पुराना सीईओ जेल से रिहा होकर पार्टी में धमाकेदार एंट्री देता है और सबूतों के साथ जिनको थप्पड़ लगाते हुए सारी राज फाश कर देता है। फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि ये सब ली और हाई की प्लानिंग थी और ली जिनकी सच्चाई जान गया था। जिनको झटका लगता है। पुलिस जिनको अरेस्ट करके ले जाती है, मगर सॉन की मदद से वो जल्द रिहा हो जाती है और अब पूरी तरह से ली और हाई के पीछे पड़ जाती है। आज तक ये बात राज होती है कि जिन सॉन की बेटी है, जिसका फायदा उठा के वो सॉन से अपनी मनमानी करती है। पहले जिन उस सीईओ को मरवा कर झूठे सुसाइड नोट पे ली को फंसवा देती है, जिसके बाद ली की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं। वो परेशान होकर हाई से मिलने आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। हाई मना कर देती है मगर अकेले में खूब रोती है। हाई ने सियोक के शादी के प्रपोजल को पहले मना कर दिया था, मगर अब जिनकी दुश्मनी देख के हाई सियोक से ली की मदद करने का कहती है, जिसके बदले में वो सियोक से शादी कर लेगी। जिनको बस जिद थी कि वो ली से शादी करके हाई को हरा दे। सॉन ली के सामने शर्त रखता है कि अगर वो जिन से शादी कर ले तो सॉन उसके स्कैंडल्स खत्म कर देगा। ली कुछ कहे बगैर चला जाता है। जिन मिन का एक्सीडेंट करवा देती है। यूसन हाई को ये बात बता देती है। अब हाई की आंखों में बदला और बढ़ जाता है। ली भी भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और जिन की इस हरकत पे हैरान हो जाता है। सॉन और जिन कुरन को हाई को मारने का ऑर्डर देते हैं, जिसपे वो हाई की कार को कुचल के वीडियो उन दोनों को भेज देती है। जिन खुशी से बेहाल हो जाती है। मजबूरन ली भी जिन से शादी के लिए मान जाता है। अब जिस दिन इनकी शादी होती है, अचानक से पीछे स्क्रीन पे जिन की सॉन की नाजायज औलाद होने की न्यूज चलने लगती है। साथ ही उन दोनों के काले करतूत भी। जिन चौंक तो तब जाती है जब सामने से हाई चलती हुई आती है। फिर हमें पता लगता है कि कुरन ने हाई को मारा नहीं था, बल्कि उसका साथ दिया था ताकि सॉन की बदनामी हो और उसकी कुर्सी कुरन की हो जाए। और हाई भी चोय की पुरानी वीडियो देख के ये सच जान गई कि जिन सॉन की बेटी है। तभी इन लोगों ने फेक मैरिज प्लान की थी। मीडिया जिन पे सवालों की बौछार कर देती है और इसका खेल खत्म हो जाता है। दोनों बाप बेटी अरेस्ट हो जाते हैं। सियोक ने हाई की काफी मदद की थी। वादे के मुताबिक हाई सियोक से शादी करने आती है, मगर उधर सियोक ली को दूल्हा बना के ले आता है, जो सबके सामने हाई को प्रपोज और फिर उससे शादी कर लेता है। दोनों बहुत इमोशनल और खुश हो जाते हैं। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।